आज आपके साथ आई हैं आपके लिए डॉक्टर पूजा त्रेहान, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। आई एम राइट? यस। कैंसर स्पेशलिस्ट है और आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ लेकर आई हैं वो, जिससे कि शायद एक बार हम लोग का पहले भी आप चेकअप हम लोग करवा चुके हैं, तो उसी तरीके की जानकारी आपको देने के लिए, ताकि कुछ चीज़ें जो अगर आज के समय में आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, कैंसर तो ऐसे हो गया है जैसे वायरल फीवर, हर दूसरे व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और महिलाएं हायर रिस्क पे होती है कैंसर होने के। तो उसी से बचाव क्या कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस बात से बच सके, तो उसके लिए आज मैम कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताएंगी। पहले आप इनका बात सुनेंगे और उसके बाद आपको जो सवाल पूछने हैं वो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और अगले महीने हम लोग एक बहुत बड़े हेल्थ कैंप्स लगाएंगे, जिसमें कि आपकी ज़्यादा आई टेस्ट वगैरह और कुछ और भी जांचों का हमने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है? हाँ, तो गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा त्रेहान हूँ। तो जैसा कि मैम ने बताया कि मैं कैंसर, तो अब कैंसर के अंदर भी अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। मेरा काम क्या है? कैंसर डायग्नोस करना। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा, आपने पैथोलॉजी सुना होगा, लैब होते हैं, ये होते हैं जहाँ पर जांचें होती है। तो वही मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और उसके अंदर मैंने और आगे की पढ़ाई की है, जिससे मैं कैंसर की अब जांचें कर सकती हूँ। मतलब जब बायोप्सी लेते हैं या किसी को लगता है यहाँ पर कोई सूजन आ गई है या यहाँ पर कुछ हो गया है या ब्रेस्ट में कोई गांठ है, तो हम गांठ का एक टुकड़ा लेते हैं, फिर टुकड़े को चेक करते हैं कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। तो मैं एक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं कैंसर की जांच करती हूँ। ठीक है, अब आप में से सब लोगों को पता है कैंसर क्या होता है? पता होगा कि कैंसर कैसे, क्या होता है, ये होता है। अब फीमेल्स के अंदर आप लोग बताइए, आप लोगों को कुछ आइडिया है कि महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा कौन से कैंसर्स होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और यूटरस में भी होता है। अब यूटरस के अंदर आप लोग देखोगे कि सबसे पहले तो हमारा होता है बच्चादानी, जो यूटरस होता है। ठीक है, यूटरस नीचे जाके खुलता है एक सर्विक्स के अंदर, जिसके अंदर से बच्चा निकलता है। तो पहले ऊपर, अभी मैं बोर्ड के अंदर बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अभी सबसे पहले तो ये होता है आपका यूटरस। यूटरस के अंदर ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ पर होता है सर्विक्स। ठीक है, तो ये होता है सर्विक्स। अभी जो आपका यूटरस है, जो हम जिसको बच्चादानी बोलते हैं, वो ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर से ऐसे दोनों साइड से इसके अंदर ये ट्यूब निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर ये ट्यूब्स के एंड पे ऐसा होता है, इसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। और जो आपकी ओवरी पता है आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओवरी को मुझे नहीं पता, जिसमें अंडा होता है ना, अंड कोशिका शायद बोलते हैं, तो ये ओवरी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका मासिक धर्म, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो क्या होता है इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जब एक फीमेल का बर्थ होता है, जब पैदा होती है, तभी बॉडी के अंदर डिसाइड हो जाता है कि कितने एग्स होंगे, कितने अंडे होंगे। ठीक है, हर महीने क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर ना एक ऐसा, ये आपका यूटरस है जो बच्चादानी, इसके पास ना ये दोनों साइड पे ट्यूब होती है। ठीक है, ये खाली ट्यूब होती है और इसके एंड पे ना ऐसे उंगलियों जैसे ऐसे ब्रश होते हैं दोनों साइड पे। अब ये क्या करता है, हर महीने ये ब्रश जाता है, यहाँ से एक अंडा उठाता है, फिर ये एग जाता है ऐसे ऐसे करके अंदर, और फिर ये यूटरस के अंदर आ जाता है। अब यूटरस के अंदर आ जाता है, अब जो मेल है, जो आदमी होता है, उसका यदि जो स्पर्म होता है, स्पर्म पता है, अंश जाता है ना स्पर्म। अब यदि वो स्पर्म आके यहाँ पर अंडे से मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब बेबी का छोटा फॉर्म बन के आपके यूटरस के अंदर चिपक जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है। अब क्या होता है, इसको प्रिपेयर होने के लिए हर महीने यूटरस के अंदर ये लाइन होती है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, अंदर के साइड, जैसे हमने मुंह के अंदर की लाइनिंग होती है। ठीक है, आंखों के अंदर की लाइनिंग होती है, ये अपन देखेंगे तो आंखों के अंदर ऐसी लाइनिंग होती है, ऐसे पूरे यूटरस के अंदर भी लाइनिंग होती है। ठीक है, तो हर महीने ये लाइनिंग मोटी 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 होती जाती है, क्योंकि अगर बच्चा होएगा, अगर बच्चा पैदा करना है, तो बच्चे को इसके अंदर चिपकना पड़ेगा।
चिपकाने के लिए इस लाइनिंग को मोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यदि बच्चा हुआ तो वो बच्चा अंदर आएगा, मेरे अंदर अटैच होएगा, तो हर महीने ये प्रिपरेशन होती है। अब क्या होता है, ये अंडा निकला, यूट्रस के अंदर ये लाइनिंग बढ़ी, पर कभी यदि स्पर्म अंदर ये जो अंश होता है, जो भी स्पर्म को हिंदी में जो बोलते हैं, अगर वो यहाँ पर अटैच नहीं होता है तो क्या होता है, यूट्रस को लगता है कि अच्छा अब तो इस महीने साइकिल में बच्चा नहीं हो सकता, तो फिर ये जो अंदर पूरी लाइनिंग मोटी हुई है ये ब्लड के साथ बाहर गिरने लगती है और फिर से लाइनिंग पतली हो जाती है। तो जब आपको मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है, तो 4-5 दिन तक ये जो पूरी लाइनिंग है ये बाहर गिरने लग जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कितनी बार आपको छोटे छोटे ऐसे टुकड़े टुकड़े जैसे भी दिखते हैं और हमें लगता है टुकड़े क्या आ गए, तो वो टुकड़े यही जो अंदर का लाइनिंग है, जैसे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, पेट के अंदर की लाइनिंग है, वो लाइनिंग पूरी गिरती है। तो हर महीने एक बार इस ओवरी में से अंदर अंडा आता है और अगले महीने इस ओवरी से अंडा आता है। ठीक है, फिर ये लाइनिंग मोटी होती है और ऐसे करके निकल जाती है। अब जब हम कैंसर की बात करते हैं, फीमेल का कैंसर, तो फीमेल को इसमें से किसी भी पार्ट के अंदर कैंसर हो सकता है। ठीक है, हमारा कैंसर हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट के अंदर कैंसर हो सकता है। तो उसको ये जो ओवरी होती है, जो अंड कोशिका होती है, इसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसको ये ट्यूब के अंदर भी कैंसर हो सकता है, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। उसके अलावा क्या, उसको ये जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कॉमन कैंसर है, ये जो यहाँ से निकलता है बाहर, ये होता है सर्विक्स, सर्विक्स की ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पर का कैंसर, ये कैंसर फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल का सर्विक्स का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। अब कैसे पता चलेगा कि या क्या क्या चांसेस होते हैं जिसके अंदर ये कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो ओवरी का कैंसर होता है या ये जो एंडोमेट्रियम का कैंसर होता है, ये यूजुअली उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिन लोगों ने कभी भी बच्चा नहीं जन्मा है। तो जिनके कभी भी बच्चे नहीं हुए हैं, उन लोगों के अंदर ये दोनों कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हार्मोन होते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जब ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो ये हार्मोन इस कैंसर से बचाता है। एक सेकंड, मुझे बार बार कॉल आ रहा है। कुणाल, आई एम इन मिडिल ऑफ अ सेशन। ज्यादा कॉमन है, तो दैट इज द थिंग। ठीक है, अब क्या होता है, तो जिन लोगों का, जिनने कभी बच्चा नहीं जन्मा होता है, उनको ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब और ये वाला कैंसर सबसे ज्यादा होने के चांसेस उन लोगों में होते हैं जिनके या तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, मतलब या तो ऐसा अगर आपके हस्बैंड के बहुत सारी औरतों के साथ शारीरिक संबंध है या कभी पास में हुए हैं, तो उन महिलाओं को ये कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, या किसी महिला के बहुत सारे मेल्स के साथ शारीरिक संबंध है, उनको ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या किस केस में हो सकता है, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जब महिला का पहली बार मासिक धर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर उसकी प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ गई, मतलब जैसे यूजुअली हम देखते हैं आजकल तो जल्दी होने लग गया, आजकल 12-13 साल में फीमेल्स को मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, बट कितनी हम देखते हैं कितनी फीमेल्स को 8-9 साल में ही होने लग जाता है। तो अगर कोई ऐसी बच्ची है जिसका 8-9 साल में ही 10 साल से पहले मासिक धर्म स्टार्ट हो गया है, तो उसको ये वाला कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको वजाइना और वल्वा, मतलब जो आपका बाहर का हिस्सा है, ठीक है, बाहर के हिस्से के अंदर आप देखोगे मस्सा, पता है कैसा होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्ट्स। अगर उस एरिया में खूब सारे मस्से हैं तो वो होता है एक वायरस के कारण, जिसको हम बोलते हैं HPV वायरस या पैपिलोमा वायरस। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो ये वायरस के कारण होता है, और ये जो मस्से हैं वहां पर उस एरिया के अंदर जो मस्से होते हैं वो भी इसी वायरस के कारण होते हैं। तो अगर ये खूब सारे मस्से हैं, इसका मतलब ये वायरस हो सकता है आपकी बॉडी में है। ये वायरस अगर यहाँ पर चला जाएगा तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कैंसर कर देगा। ठीक है, अब ये कैसे आता है, या ये मोस्टली इसका सबसे कॉमन कॉज है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, मतलब शारीरिक संबंध से ही। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर बहुत सारे शारीरिक संबंध है आपके पति के या आपके, तो आपको इतने सारे लोगों से ही ये वायरस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आप लोगों को तो नहीं बोलूंगी, पति के भी नहीं बोलूंगी,
बट कितनी बार ऐसा होता है कि शादी के पहले क्या है, किसकी क्या लाइफ है, आपके पति की क्या लाइफ है, पता नहीं होता है हमें। क्योंकि मेरे पास कितनी फीमेल्स आती है जो बोलती है हमें सर्वाइकल कैंसर है, हम क्या चांसेस है, हमारा तो ना हमारी फैमिली हिस्ट्री में। अच्छा, ये सब कैंसर ना जेनेटिक्स भी होते हैं। मतलब अगर आपके खून के रिलेशन में, आपका खून का रिलेशन मतलब आपके पति के आपकी सास को हुआ, उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी पति की बहन को हुआ, आपकी मतलब ननंद हुई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपके ब्लड रिलेशन में, मतलब आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन को इनमें से कोई भी कैंसर होता है तो आपको वो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जेनेटिक कॉज है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो चीज हमें अपने मम्मी पापा से मिली है या हमें अपने परिवार से मिली है, वो आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर है। ठीक है, तो कैसे होता है, जब हम पैदा होते हैं तो ये एग के अंदर ही ऐसी एक पूरी फाइल होती है। जैसे आप देखते हो कंप्यूटर का एक चिप होती है, एक कार्ड होता है, तो पूरी फाइल होती है। ऐसे ही जो मेल का भी स्पर्म होता है, उसके अंदर भी ये जो आदमी होता है उसकी पूरी एक फाइल होती है। जब बच्चा बनता है तो इसकी कुछ फाइल उठ के और इसकी कुछ फाइल उठ के आ जाती है। ये होता है हमारा जेनेटिक मेकअप, मतलब ये सब हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि बच्चे का बाल कैसे होंगे, कौन से कलर के होंगे, बच्चों की आंखें कौन से कलर की होगी, बच्चों की हाइट कैसी होगी, बच्चों की कद काठी कैसी होगी, बच्चों के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होंगी जो आपके पेरेंट्स से, मतलब आपकी पुश्तैनी बीमारियां आएंगी, वो सब इसके अंदर लिखा होता है। तो इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। कितने लोग मेरे पास आके मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग के बाल जल्दी सफेद हो गए हैं, कुछ है जिससे हमारे बाल वापस काले हो सकते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता भी है कि इससे बाल काले हो जाएंगे, ये सब झूठ है। क्योंकि ये सब पहले से ही आपकी जीन्स में लिखा जा चुका है कि आपके 30 साल पे बाल काले सफेद होंगे, आपके 50 साल पे बाल सफेद होंगे, आपके 60 साल पे। कुछ चीजों के माध्यम से हम उनको थोड़ा बहुत आगे या पीछे कर सकते हैं, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर या कोई नीम हकीम आपको बोलता है कि आपके बेटे की हाइट छोटी है, आप ये चीज करो या आप ये जड़ी बूटी खाओ, इससे हाइट बढ़ सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये भी आपके जेनेटिक मेकअप के अंदर पहले से ही लिखा जा चुका है कि हाइट ऐसी होगी। कोई बोलता है कि ये क्रीम लगाओ तो इस क्रीम से गोरा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए वो ऊपर से मेकअप लगा के वो कर सकते हैं, बट जो अंदर से आपका कलर है वो भी, आप धूप में जाने से आपका परमानेंट कलर, क्योंकि टैनिंग होने लगती है, मतलब आप हल्के हल्के से काले होने लगते हो। बट अगर आपका नेचुरल कलर काला है, अगर कोई बच्चा काला पैदा हुआ है और कोई बोल दे कि हम इसका कलर गोरा कर सकते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कर सकता है। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, ऑलरेडी जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले उसके अंदर की जेनेटिक मेकअप, मतलब माँ बाप से जो जो भी चीजें आई है वो लिखी जा चुकी है। तो ऐसे ही बॉडी के हर कैंसर की जीन आपको आपके माँ बाप से मिलती है। अगर आपके माँ बाप के अंदर कैंसर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो सारी जीन्स आपके अंदर आ चुकी होगी। उन चीजों को हम, उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उनको हम हटा नहीं सकते। अब कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स आने लग गई है जिससे हम बच्चे का जेनेटिक मेकअप, तो हम क्या करते हैं, अभी इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, बट जब हम इंडिया के बाहर देखते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले से ही माँ का अंडा ले लेते हैं, हस्बैंड का ये जो स्पर्म कीटाणु जो भी बोलते हैं वो ले लेते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पहले ही देख लेते हैं कि बच्चा कैसे बनेगा। और फिर उसके अंदर अंदर अगर लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे के अंदर आ सकती है, तो पहले से ही उस जीन को हटा के दूसरी जीन डाल देते हैं कि वो बीमारियां ना हो। उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। इंडिया में कहीं कहीं पर आ चुका है, हम लोग भी करते हैं, बट हम वो सैंपल लेके मुंबई भेज देते हैं। बट बहुत महंगा टेस्ट है, 20 से 25 हजार का टेस्ट होता है। कुछ कुछ लोग करवाते हैं, मोस्टली अभी भी इतना नहीं करवाते। कितने लोगों को लगता है हमारे परिवार में ये बीमारियां हैं, नहीं आ जाए बच्चे में, तो ये सब, तो इसलिए हम करवाते हैं। अब रही कैंसर की बात, तो जो माँ बाप से आया है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बाकी चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये कैंसर ऐसा है जिसे हम बहुत इजीली बचाव कर सकते हैं। अब बचाव करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं पैप टेस्ट। ठीक है, PAP, थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं जी। ठीक है, तो पैप टेस्ट करके होता है। बोलते हैं कि ये टेस्ट 35 साल के बाद हर महिला को हर 5 साल में एक बार करवाना चाहिए। ये टेस्ट महंगा नहीं आता है, कितने लोग इसके कैंप लगाते हैं, 300-400 का टेस्ट होता है। अगर आप हर 5 साल में एक बार इस टेस्ट को करवाएंगे और आपकी रिपोर्ट हर बार नॉर्मल आती रहेगी, तो आपको ये कैंसर कभी भी नहीं होएगा। ठीक है,
अब ये जो कैंसर होता है ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसी बहुत सारी स्टेजेस होती है। अगर इस स्टेज पे पकड़ा गया तो आप इससे 100% बच सकते हो। ये ऐसा कैंसर है जिससे बचना बहुत इजी है और बहुत पॉसिबल है, इसीलिए हम इस कैंसर से बचाव के, क्योंकि सबसे कॉमन कैंसर भी यही है और सबसे इजीली बचा भी इसी से जा सकता है। तो अगर आपने हर 5 साल पे टेस्ट करवाया तो आप यहीं पर ही पकड़े जाओगे। अगर यहीं पर ही पकड़ लिया तो इसका ट्रीटमेंट होगा। ये कैंसर बहुत धीरे धीरे फैलता है, तो जैसे ही थोड़े से एरिया से हुआ हम उस एरिया को हटा देंगे और फिर ये कैंसर वापस नहीं आएगा। ये कैंसर इसलिए भी बेटर है क्योंकि अगर हमने इसको स्टार्टिंग की स्टेज पे हटा दिया तो ये फैलेगा नहीं, बल्कि अगर हम इस कैंसर की बात करें, इस कैंसर की बात करें, तो जब तक ये हमें पता चलता है तब तक ये बहुत कुछ फैल चुका होता है और फिर हम इसको निकाल भी देंगे। अगर हम यूट्रस को निकाल भी देंगे तो भी ये बॉडी के खून के माध्यम से या बॉडी के बाकी शरीरों में पहुंच जाता है। तो हम कितनी बार देखेंगे कि एक महिला को यूट्रस का कैंसर था, बच्चादानी का कैंसर था, हमने बच्चादानी को निकाल भी दिया, बट वो बच्चादानी से पहुंच गया उसके लिवर के अंदर। तो निकाल तो दिया हमने, बट देखा कि 5 साल बाद उसके लिवर के अंदर कैंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला कैंसर से बचना बहुत मुश्किल है। अब इसके अंदर आपको इन सब कैंसर की पहचान कैसे होगी? तो ये जो अंडकोशिका का कैंसर है इसको पहचानना तो बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों को पता चलता है, जब तक पता चलता है तब तक देरी हो चुकी होती है, अल्ट्रासाउंड और इसकी मदद से ही पता चलता है, बट इसका कोई सिम्टम यूजुअली आता नहीं है। मतलब इसका कुछ भी आपके शरीर में ऐसे चेंजेस नहीं होते जिसको देख के पता लगा सके कि ये अंडकोशिका का कैंसर है। बट कभी कभी क्या होता है, ये अंडकोशिका का कैंसर मैंने देखा है कि ये जो अंडकोशिका इतनी छोटी सी ओवरी होती है वो इतनी इतनी बड़ी भी हो जाती है। तो देखते हैं कि एक कोई महिला है जिसका पेट इतना फूल चुका है, आप सोचो हमने 20-20 सेंटीमीटर के भी ऑपरेशन करके अंदर से निकाले हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी भी ओवरी हो जाती है। तो अगर किसी को लगता है परिवार के अंदर कि पेट बहुत फूल रहा है, अब एक तो फूलना होता है मोटापा, जिसके अंदर आपका पेट भी फूलेगा, आपका हाथ भी फूलेगा, आपका मुंह भी फूलेगा, वो मोटापा है। उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैं किसी और सेशन के अंदर लूंगी। बट अगर किसी को लग रहा है कि किसी का सिर्फ पेट फूल रहा है तो चांसेस है कि यह अंडकोशिका का कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो यूटरस का कैंसर होता है, ये यूटरस का कैंसर कैसे होएगा? ऐसा होता है कि कोई महिला है, उसको 15 दिन तक ब्लीडिंग होती जा रही है, वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खून की कमी के कारण भी वो होता है, थायराइड की बीमारी के कारण भी ये कितनी बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग या तो बहुत ज्यादा हो रही है या 2-2 महीने तक ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, बट कभी कभी उसका चांस ये कैंसर भी हो सकता है। मतलब इसकी लाइनिंग इतनी मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, यहाँ पे कैंसर जैसा बन चुका है और वो हर कंटिन्यूसली खून के माध्यम से बाहर निकलते जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करते हैं, कितनी बार आप किसी महिला को बच्चा नहीं होता, अब बच्चा नहीं होता है तो वो अपनी टेस्ट करवाने जाती है तो पता चलता है यूट्रस के अंदर ऐसी बहुत सारी गोल गोल गिठाने हैं। वो गिठाने को हम लोग बोलते हैं फाइब्रॉइड। वो होती गांठें हैं बट वो कैंसरस नहीं होती है, उससे वो जानलेवा नहीं होती, उससे जान को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम जाते हैं तो हमें ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी गठाने जानलेवा है जिससे जान को कोई दिक्कत है और कौन सी गठाने ऐसी है जिससे जान को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई महिला है जिसको बार बार ब्लीडिंग, जैसे 10-10 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, 12-12 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, या अभी 15 दिन पहले ही ब्लीडिंग हुई थी फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपको अपना डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। प्लीज उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम में हो सकता है कि थायराइड की बीमारी, खून की बीमारी, किसी और चीज के कारण हो, बट चांसेस है कि कैंसर भी हो सकता है। तो टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का कैंसर हो गया, यहाँ का कैंसर हो गया, अब ये सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर क्या सबसे कॉमन कॉज क्या होता है कि जब भी आपने अपने पति के साथ संबंध बनाए, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो सेक्स के बाद आप देखोगे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को आप देखते हो कि सेक्स होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है, चांसेस है कि यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो, क्योंकि ये जो कैंसर होता है ये हल्का सा यदि इस पे टच भी होता है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड नॉर्मल सर्विक्स के अंदर वो ब्लीडिंग नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो बहुत चांसेस है कि कैंसर हो। बाकी और क्या होता है, कितनी बार आप देखोगे कि इसमें से बदबूदार एक डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो अगर आप देखते हो कि आपके पैंटी के ऊपर खूब बदबूदार डिस्चार्ज या खून है और अभी आपका मासिक धर्म नहीं है, तो आपको जांच करवानी बहुत जरूरी है। हो सकता है इन्फेक्शन हो,
इन्फेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयां होती है, एंटीबायोटिक होती है। आजकल के जमाने में कैप्सूल होती है, वो कैप्सूल को आप अपने बस अंदर डाल लो और आप 5 दिन तक या 7 दिन तक वो कैप्सूल को रोज डालो, आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट अगर वो इन्फेक्शन को हम टाइम रहते रहते उसको ट्रीट नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, चेक नहीं करते हैं, तो हो सकता है इसका कैंसर हो। ठीक है, तो सबसे इजी या तो आप सिम्टम पे ध्यान दो कि क्या ये चीजें मुझे हो तो नहीं रही है, और साथ में हर 5 साल में 35 साल के बाद आप ये पैट टेस्ट करवाओ। अब ये टेस्ट आपको 200 से 500 रुपए के अंदर ये टेस्ट हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी अगेन, क्योंकि बहुत लोगों को शर्म आती है करवाने में, किसी को लगता है दर्द तो नहीं होता, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत हल्का से जैसे इंजेक्शन जैसा होता है वैसे ही एक ब्रश लेते हैं, ब्रश को अंदर डाल के बस ऐसे गोल घुमा देते हैं, तो यदि कैंसर होता है तो वो उसके अंदर निकल के आ जाता है। हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, अगर कैंसर दिखता है तो हम उसकी जांच करके देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कुछ भी चांसेस है तो प्लीज ये टेस्ट करवाइए। ठीक है, ये इस कैंसर के बारे में हो गया। कुछ आप लोगों को इसके अंदर किसी भी इसमें से किसी भी चीज में मासिक धर्म को रिलेटेड, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो होते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब कि जो ये सैनिटरी पैड्स मार्केटिंग की टेक्निक्स है, ये सिर्फ लोग ऐसे बेचने के लिए मंगवाते हैं, बट सैनिटरी पैड्स मतलब कुछ भी चीज जो हम यूज करके उसको फेंक सकते हैं, ये इसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में हम लोग देखते थे कि कपड़ा लोग यूज करते थे, कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए। आजकल सैनिटरी पैड्स 2-2 रुपए के भी पैड्स आते हैं, कपड़ा बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसको धो के अगर धूप में भी सुखा देते हैं तो भी हमारा ये जो ब्लड निकलता है इसके अंदर कुछ कीटाणु होते हैं, वो फिर भी फैल जाते हैं, और जब वो हम कपड़ा यहाँ पर पैंटी के ऊपर यूज करते हैं तो वो इस रास्ते से ये वापस से वो सारे कीटाणु ऊपर जाके इस एरिया का सारे एरिया का इन्फेक्शन कर देते हैं। ठीक है, कितनी बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको जो सैनिटरी पैड्स नहीं यूज करती है वो कपड़ा यूज करती है, उनके अंदर इतना इन्फेक्शन हो चुका होता है कि जब उनकी शादी होती है और वो मां नहीं बनती और देखा जाता है तो पता चलता है कि इनका पूरा यूट्रस अंदर से खराब हो चुका है, क्योंकि इसी कारण से इतना इन्फेक्शन हो चुका है। इसी इन्फेक्शन के कारण कितनी बार कैंसर के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भले 2 रुपए का 5 रुपए का सैनिटरी पैड ले। अब ये पैड को कितनी बार चेंज करना चाहिए? दिन में इसको एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड डे आपको 3 से 4 बार चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है अच्छा पैड में तो अभी इतना ज्यादा खून हुआ नहीं, अभी थोड़ी सी जगह बची है, बट 8 घंटे के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया कीटाणु की ग्रोथ होने लगती है, और फिर से क्या करेंगे, अगर वो कीटाणु की ग्रोथ हो गई तो वो इन्फेक्शन करेंगे। तो आपका पहले और दूसरे दिन सबसे ज्यादा जब आपको बहुत ब्लीडिंग होती है, अगर पैड पूरी तरह से भरा नहीं भी है, साइड में दोनों साइड थोड़ी जगह भी है, फिर भी 6-7 घंटे के बाद मिनिमम आप उनको चेंज कर लीजिए, क्योंकि कुछ उसके अंदर के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वो इसके रास्ते से इस एरिया के अंदर तो इन्फेक्शन करते हैं, साथ ही साथ आपके खून के अंदर जाके भी पूरा इन्फेक्शन कर देते हैं। उस केस में खूब तेज बुखार होता है और कितने लोगों को डेथ भी हो जाती है, वो एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज का आपको और आपके बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि पैड यूज करें, टाइम पे पैड चेंज करें, हर 8 घंटे 7 से 8 घंटे में तो मिनिमम पैड चेंज करना। 8 घंटे मतलब 24 घंटे में दिन में 3 बार पैड चेंज करना बहुत जरूरी है, फर्स्ट और सेकेंड डे पे। उसके साथ साथ हाथ धोना, क्योंकि अगर आपने पैड चेंज भी कर लिया बट वो पैड के अंदर इन्फेक्शन है, आपको लगा मैंने तो ये वाले पार्ट को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ आसपास के जहाँ से चिपकता है वो हाथ लगाया, बट ये इतने छोटे जर्म्स होते कि पता नहीं चलेंगे, हमारे हाथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उसके थ्रू हमारे खून के अंदर चले जाएंगे और फिर इन्फेक्शन करेंगे। डॉक्टर को दिखाए, आप नहीं बता पा रहे हो ये, तो हम उससे पूछ सकते हो। मैम जैसे बताया कि जेनरिक होता है ये, हाँ। यानी बच्चों का जन्म हो चुका है, उसके बाद हस्बैंड को मतलब फादर को कैंसर हुआ है, तो क्या बच्चों में चांसेस है? कुछ कैंसर है, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर, थायराइड का कैंसर होता है, चांसेस है। अगर जन्म हो भी चुका है बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके अंदर आ ही चुका है ना, उनका अंश तो बच्चे में आ ही चुका है ना, तो चांसेस है कि वो कैंसर हो सकता है। पर वो चांस है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं। हाँ, टेंशन जरूरत नहीं है। देखो सारे कैंसर का जो हम बोलते हैं, अगर जल्दी टाइम पे वो कैंसर को पकड़ लिया जाए, हर कैंसर का कोई ना कोई सिम्टम होगा, अगर
टाइम पे उस कैंसर को पकड़ लिया जाए तो उस कैंसर से बचा जा सकता है। हर कैंसर जानलेवा नहीं होता, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके माँ बाप को या भाई बहन को कैंसर है तो आप में कैंसर होगा ही होगा। चांस है, 1-2% चांस है कि उसका वो जीन आ सकता है, बट टाइम रहते रहते अगर उसको पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो इन्फेक्शन होता है मुझे 2 बार बाथरूम जगह इन्फेक्शन हो गया है और 1 बार पेट में हुआ। पेट में हो गया है ना? मगर बाथरूम में करने मतलब बदबू बहुत आती है बाथरूम में। ठीक दवा है। चल रही है मेरी यहाँ की डॉक्टर। नहीं पियोगे तो आपका सबसे बड़ा, तो अब मैं बाकी बताऊं कि इसके कारण होता है, तो सबसे ज्यादा तो ये है क्योंकि जब हम पानी पीते हैं। अच्छा पहले आप बोलो। ये मेरा थोड़ा सा मतलब जो शरीर निकले आता है, वो थोड़ा सा शरीर भी मेरे निकला हुआ है। अच्छा ठीक है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। पर क्या होता है जब हम पानी पीते तो क्या होता है, हमारे अंदर जो